तुम लोग अपनी चालाकी किसी और जगह जाके दिखाना समझे। कहाँ दिखाएं भाभी माँ, कहाँ दिखाएं? हमारी बात तो कोई सुनता भी नहीं। सब लोग हमारी हकीकत जानते हैं। मुझे तो लगता है हड हरामी तुम लोगों की हड्डियों में घुस गई है। हमारे बड़ों ने जरूर हमें फितरा खिलाया होगा, तभी हमारी हड्डियां काम नहीं करती और हम दोनों को तो कोई जॉब भी नहीं देता। आप ही कोई काम दिलवा दो बहन। ओ बहन के भाई, अपने हद में रहो। काम करने वालों की शक्लें होती हैं, तुम लोगों की नहीं है। शक्ल की बात मत करें, शक्ल की बात मत करें। शक्ल तो हमारी सोनारा बाजार वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों के अंदर बॉस वाले लोग आपको नजर नहीं आते। कल भी मैं जॉब के लिए गया, मैंने बोला भाई मुझे कोई जॉब दे दो, तो वो बड़े प्यार से कहने लगा, अरे आपका चेहरा तो बॉस वाला है, आप यहाँ नौकरी करते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे। और सच पूछे तो भाभी माँ, ये हमारी प्यारी शक्लें, बॉस वाले लुक्स और ये हमारा एटीट्यूड, ये हमें ले डूबा है। इसी वजह से हमें कोई काम पर नहीं रखता। खुदा को मानो, तुम लोगों की शक्लें सेठों वाली नहीं लगती। जाके किसी चाय के होटल पे वेटर ही लग जाओ। क्या हो गया? वहाँ भी लगे थे, उन्होंने भी निकाल दिया। क्यों? वहाँ भी कोई नहीं लगता, ये चाय बहुत ज्यादा पीते हैं। वो भी 60 रुपए वाली दूध पत्ती VIP चेनक पत्ती रोक के चीनी ठोक के। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, तुम लोगों ने बहुत वक्त जाया कर दिया। निकलो यहाँ से। अच्छा, आपके पास 2 500 के हैं? हाँ है। एक दे दो ना, मेरे पास एक भी नहीं है। दबा जाओ। भाभी भड़क गई, भाभी भड़क गई, निकल भाई, भाभी भड़क गई। घटिया लोग, दो नमूने। अरे भाई गजब हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अल्लाह रहम करे, क्या कर दिया तूने ऐसा? क्या हो गया? मैं ऐसा क्यों करूंगा? फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? अरे गजब हो गया। अरे वो तो तेरी पैदाइश पे ही हो गया था। क्या मतलब? जल्दी बता, लंबी मत कर। अरे भाई उस्मा का पता नहीं चल रहा और उसका नंबर भी बन जा रहा है? कहाँ चली गई वो? अरे भाई ये मुझे पता होता तो मैं उसको लेकर नहीं आ जाता। नंबर क्यों बन जा रहा है? अब ये तो वो मिलेगी तो उससे पूछकर बताऊंगा ना। हाय हाय, ये क्या हो गया? जरूर तूने मेरी बच्ची को मारा पीटा होगा। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कौन से आप क्राइम के ड्रामे देख रही हैं? अरे जल्दी बता, कहाँ गायब किया मेरी बच्ची को? क्या हो गया? आप तो मुझसे भी आगे चल रही हैं। हकीकत क्या है जल्दी से बता दे, नहीं तो मैं सारे घर वालों को बुला के एक हंगामा खड़ा कर दूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो रात में थोड़ी सी बहस हो गई थी जो कि मामूल के मुताबिक है। अरे कोई मामूल के मुताबिक नहीं होगी, जरूर कोई बात आगे बढ़ी होगी। इतना हंगामा जब ही हुआ है। अरे वो फेरी आ रही है अमेरिका से वापस, उस बात पे बहस चल रही थी। आय हाय, मेरी बच्ची को सौतन का गम ले डूबा। जल्दी से मेरी बच्ची को ढूंढ के ला, नहीं तो तुझे और वो फ्री को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। फेरी? बस जो भी है, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं? एक तो किरण भाभी पैसे नहीं देती, ऊपर से उसने मुझे 200 रुपए तक का जलील कर दिया। पता नहीं क्या हो गया उसको, हालांकि 200 का नहीं 500 का जलील करना चाहिए तेरी औकात के हिसाब से। दादी माँ। हाँ मेरा जिगर की चिल्ली, मेरा बच्ची। किरण भाभी ने सिर्फ इस जलील इंसान को ही जलील नहीं किया, मुझे भी 70-80 रुपए का जलील किया। क्या? किरण की ये मजाल के मेरी जिगर की तिल्ली को 80-70 रुपए का जलील किया उसने। हालांकि मैं तेरे को टके का जलील नहीं होने दूं। आने दे, देखती हूँ 70-80 का जलील कर दिया। बता। वाह दादी वाह, मुझे 200 रुपए का जलील किया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसको 70-80 रुपए का जलील किया, पूरा हंगामा खड़ा कर रही हो। अरे ये तो मेरी जिगर की तिल्ली है, कैसे 70-80 का जलील करेगा कोई इसको? मैं भी किसी माँ के जिगर का टुकड़ा हूँ दादी। तू किसी माँ के जिगर का टुकड़ा नहीं है, तू कागज का वो टुकड़ा है जिसके अंदर भूसी टुकड़ा होता है। दादी मेरी बेइज्जती मत करो। क्यों ना करे आपकी बेइज्जती? मेरी आदत हो जाती है फिर। मेरी बात सुनो, तुम लोग फिक्र नहीं करो, अब अपन लोग है ना अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं। रहने दो दादी रहने दो, इससे पहले भी कितने बिजनेस किए, सब में जलील और रुसवाई मिली है, आपको इज्जत की नौकरी लगवा दे हमारी। तू जो है ना, तू है किसी नौकर की औलाद, तू बिजनेसमैन कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। अरे मैं तुझे एंटरप्रेन्योर बनाना चाहती हूँ, मगर तू दादी माँ आप प्लीज गुस्सा मत हो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ए बेरोस, ले जा इस गंदी नाली के मीठे कीड़े को, वहीं दफा कर दे और नाली में डाल दे, और तू जल्दी वापिस आ, मैं तेरे को अपना नया प्लान बताती हूँ। मेरा दिमाग खराब नहीं करो, चलो। दादी गलती हो गई, चले जा। ऐसा करना पड़ता है, मजबूरी है, तभी ये सुधरेंगे, ऐसे नहीं। भाई
मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। ऐसे काम करते ही क्यों हैं? क्या हो गया? ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? हैरत तो इस बात पे हो रही है कि आपको इस बात में गलती नजर नहीं आ रही। भाई अगर वो मुझसे उलझकर चली गई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्योंकि तुम लोगों को अपनी गलती नजर नहीं आती। भाई मुझे तो लगता है आपकी किसी और की बात पर हटी हुई है। सुल्तान, पर्सनल मत हो। भाई मैं क्यों पर्सनल होऊंगा आपसे? मैं तो आपसे मदद मांगने आया हूँ। मेरी बीवी को ढूंढने में बहुत परेशान हूँ। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ऐसे काम करते क्यों हैं? कैसे काम? दूसरी शादी। अरे तो इसमें गुनाह क्या है? इसमें गुनाह ये है कि आपने दो औरतों को धोखा दिया है। उस्मा से बिना इजाजत के आपने फेरी से शादी कर ली। भाई देखिए, अगर मैं उससे इजाजत लेता तो वो मना कर देती और वो मेरे प्यार में पागल हो रही थी। मुझ पे एक एहसान करेंगे? नहीं, मेरे पास खुले नहीं है। मैं क्या उधार मांगने वाली लगती हूँ? अरे नहीं, वो मैं समझा कि आप भीख मांग रही हैं। ओ भीख के बच्चे, यहाँ से दफा हो जा। तुझे मैं भीख मांगने वाली नजर आती हूँ क्या? लगता है कि आपको बुरा लग गया। जाओ, दफा हो जाओ। अरे ये तो बुरा ही मान गई यार। मुझे तो ऐसा अंदाजा ही नहीं था कि इसको इतना बुरा लगेगा। आई एम सॉरी यार। कुछ भी करें, मुझे मेरी औलाद चाहिए। पागल हो गई हो? इस उम्र में कहाँ से दूंगा मैं औलाद? इंसान के बच्चे बन जाए आईजी साहब। मैं आपसे कहाँ औलाद मांग रही हूँ, मुझे उज़्मा चाहिए अपनी औलाद। कहाँ जा सकती है? आ जाएगी। अरे इस बार मामला काफी सीरियस है सुल्तान, मुझे कुछ मशकूक सा लग रहा है। अरे वो तो है ही मशकूक, उसमें शक ही नहीं है। अरे तो फिर पता करवाओ ना। तुम पहले बात तो बताओ, हुआ क्या है? अरे 10 बार बता चुकी हूँ आईजी साहब, 10 बार। आप क्या सुनना चाह रहे हैं मेरे से? तुम्हारे मुंह से बार बार सुनना अच्छा लगता है। या अल्लाह, ये कैसा आदमी है? इस वक्त मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। मेरा बड़ा दिमाग खराब हो रहा है इस वक्त। अच्छा बाबा, तुम अपना दिमाग खराब मत करो। मैं जासूस लगाता हूँ इस काम के लिए। देख के लगाइएगा, कहीं वो भी आप जैसा ना हो। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है आईजी साहब, आपसे कम नहीं होना चाहिए। अरे तुम बेफिक्र हो जाओ, उज़्मा का केस हम दोनों मिलकर हल करेंगे। बस जो भी है जल्दी से करवा ले। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो इस सुल्तान को, बाबली बगलोल को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहाँ पे? बे जल्दी बता कहाँ पे है? अबे बोलना कहाँ पे है? अरे मना भी कर रहा था, अब दादी बात से नहीं किया करो मसले में। आप बहुत दलील किया यार, समझाओ भी यार, नहीं समझते आप। अबे ये नमूना कौन है? भाईजान अब ये तो इनसे बात करके ही पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी तारीफ। सॉरी, मैं अपना नाम किसी को नहीं बता सकता। क्यों, बदनाम है क्या? तमीज से। अस्सलामु अलैकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ये क्या है? आप ही ने तो कहा था तमीज से। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से उज़्मा कौन है? मैं तो बुझा ही दूं, इसका पता नहीं। अरे मुशाहिद भाई, क्या मतलब इसका? मैं तो बहरोज हूँ ना। तो फिर तुम दोनों में से उज़्मा कौन है? इसकी सौतेली बहन। ओ सौतेला भाई। क्यों कहा ये बताओ? मैंने क्या कहा? मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि ओ सौतेला भाई। ओ भाई, बिला वजह की लंबी कर रहा है, ये बता इसकी बहन है कहाँ? सौतेली बहन। हाँ वही सौतेली। उसका अपहरण हो गया है। अपहरण? क्या? ये क्या होता है अपहरण? अबे किडनैप हो गई है। या ये भी हो सकता है कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई हो। भाईजान तमीज से, वो मेरी सौतेली बहन है, वो किसी के साथ नहीं भाग सकती। वो मेरी तरबियत है, मुझे उस पर फख्र है। क्यों नहीं भाग सकती? उसके घुटनों में दर्द है। वो हो सकता है चल के गई होगी। जैसे भी गई हो, डिटेक्टिव जमील उसे पाताल से भी निकाल कर ला सकता है। भाईजान पाताल, डाकखाना, अस्पताल, कहीं से भी निकाल दे इसकी बहन को यार। ए भाईजान, पाताल, दोजख। दादी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बताएं प्लीज, मैं अब क्या करूँ? मजे कर। कैसी बात कर रही हैं दादी? मुझे उज़्मा का बहुत गम है। मेरे को तेरा। तो फिर बताएं ना दादी प्लीज, अब मैं क्या करूँ? अरे तो खुश हो, डांस कर, पार्टी कर। अरे लोग तो बीवियों को जाने के बाद तो बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं। दादी मैं बहुत अफसुर्दा हूँ और ऊपर से मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और तो और रुकैया खाला भी मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा चुकी है। नहीं जी। अब तो तू गया। क्या मतलब दादी? अरे ये रुकैया जो बुढ़ी बहू है ना, ये तो जिसके पीछे पड़ जाए उस काम को पूरा करके रहती है। परसों बिल्ली बेचारी इतना दूध पी के चली गई, 1 घंटे बाद लेके आई इतना सारा दूध। मैंने कहा ये क्या? बोले बिल्ली वो पकड़ के नचोड़ के लेके आई। फिर अब मैं क्या करूं दादी? तू एक काम कर, अच्छा सा कोई वकील कर और अपनी जान बचा। मगर दादी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अरे तूने गलत किया या सही किया, ये अब तूने कोर्ट में साबित करना है।
कैसी बात कर रही है दादी, एक तो उस्मा भी नहीं है, ऊपर से मैं बहुत परेशान हूँ, ऊपर से ये कोर्ट कचहरी के चक्कर, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं दादी। ऐसे चक्करों में पड़ोगे तो फिर चक्कर ही आएंगे। दादी प्लीज हेल्प मी दादी। क्या हेल्प करूं? चल एक काम करते, तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। मगर दादी मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? मेरा बच्चा, अरे अपनी जेब को थोड़ा ढीला कर, उसको बेचारी का वो जेब का तेरा जो है ना दम घुट रहा है, उसको थोड़ा हल्का कर। दादी मेरे पास अभी पैसे नहीं है। चल ना, अब तो सारी दुनिया को पता हो गया कि मैं कैसे निकलवाती हूँ, तेरे पास पैसे हैं कि नहीं है। अरे तेरी जेब में जो ये धोबी की पर्ची है ना, उसके साथ है ना क्रेडिट कार्ड है, वो मेरे को दे। फिर तू मेरा कमाल देख। अरे 2 घंटे में उस्मा यहाँ पे। दादी पक्की बात है ना? तेरी कसम बस। मगर दादी आपको ये कैसे पता चला कि मेरी दाएं जेब में क्रेडिट कार्ड है? इसी को तो अंगूरी बोलते हैं। मेरे को तो ये भी मालूम है, तेरे उल्टे पांव के जूते में मोजे के अंदर एक चालिया है जो तू निकालना नहीं चाहता है। सब चले जाएंगे तो फिर वो निकाल के तू खाएगा, मेरे को सब मालूम। अरे दादी ये बात करके तो आपने मुझे हैरान कर दिया। मैं परेशान भी कर देती। तो निकालना, वरना उस्मा हो जाएगी 2 घंटे लेट। ये लीजिए दादी। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू मेरा पांडा। दादी उस्मा, मैं क्या जूती हूँ? नहीं लूंगा। चल चल निकल। अच्छा चल निकल, चल निकल, चल। करना पड़ता है, गंदा है पर धंधा है। रुकैया, मैंने अपना एजेंट भेजा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है। अरे कहाँ है, किधर है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा आपका एजेंट। रुकैया वो वहीं पर है, वो मिशन के ऊपर है, मैं उसकी डिटेल तुम्हें नहीं बता सकता। अरे ठीक है मत बताएं, लेकिन मेरी औलाद को तो वापस लेकर आए। देखो रुकैया, कानून अपना काम कर रहा है। हाँ हाँ मुझे दिख रहा है कि कानून कितना काम कर रहा है अपना। तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे मैं कौन सा आपकी बीवी हूँ जो शक करूंगी? काश ऐसा होता। आई जी साहब, मेरा मतलब है कहने का ये कि बस थोड़ा सा तुम मुझे वक्त दे दो, मैं तुम्हें फौरन अमीर होके दिखा दूं। आई जी साहब, फिर आप जज्बात में कहीं आगे निकल गए। अरे मेरा मतलब ये है कि तुम थोड़ा टाइम दे दो, मेरा डिटेक्टिव वहाँ काम कर रहा है, तुम्हें फौरन उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अरे वो उस टिकटैकर से कहे ना मेरी। डिटेक्टिव। अरे हाँ वही आप वाला, उससे कहे मेरी औलाद को ढूंढ के लाए, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अरे रुकैया, वो तुम्हारी बेटी है, जहाँ भी होगी ऐश कर रही होगी। हाँ हाँ मुझे पता है वो ऐश कर रही होगी, मगर मैं तो यहाँ आपके साथ अजाब में पड़ी हूँ ना। आपके घर से लड़की गायब हुई है और आप यहाँ मजे से बैठी हैं। तो क्या करूँ? यहाँ पे डांस करूँ, है नाचूं, मुजरा करूँ? आप यही कर सकती हैं। मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। उस्मा को ढूंढे। अच्छा, उस्मा कोई बच्ची है जो मैं ढूंढने जाऊं? अरे उस्मा घर से गायब है, उसका नंबर भी बंद है। आप सुल्तान को पकड़े। अरे वो क्या कोई मुजरिम है? तो वो क्या आपको मासूम लगता है? अरे नहीं रे बाबा, मेरे को तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन कभी कभी मेरे को मासूम लगता है जब उस्मा इसकी है ना बिल्ला वजह इसकी बेइज्जती करती है, जलील करती है ना, तो मेरे को इस पे रहम आ जाता है। मैं समझ रही हूँ, आप सुल्तान की साइड ले रही हैं, आप भी शामिल हैं उनके साथ। अरे मैं कोई दूध की बोतल हूँ क्या सोडा उसमें शामिल कर ली? तो क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं अंगूरी हूँ अंगूरी, मेरे कुछ असूल हैं, कुछ कायदे हैं और उसके भी कुछ फायदे हैं, समझ ले। मगर मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। क्या क्या कहा आपने? कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती? वाह जी बिल्कुल। फिर तो हो गई बात। हो गया ना तेरा, कर ली ना बात। चल अब तू की कर, निकल इधर से। और बात सुन, जाहिद है ना, उसके साथ जो करना है कर, मेरी तरफ से छुट्टी है। लेकिन मेरे बेरोज मेरी जिगर की तिल्ली के साथ अगर कुछ किया ना, तो तेरे गुर्दे निकाल के बेच के गाड़ी खरीद लूंगी। गुर्दे भी क्या होंगे इतने इतने, गाड़ी कौन सी आएगी? ऐलान करें, हो सकता है हमें मिल जाए। गुड आइडिया। ये क्या है? माइक है। अबे भाई कहाँ से पकड़ के लाया? सदर में क्या चूरन मूरन बेचता है इस माइक के अंदर बोल के? ये जासूस है क्या? खामोश, मैं सदर से नहीं गोली मार से आया हूँ। हैं? आप गोली मार से आए? मैं समझा अमेरिका से। हो नहीं, ये बाहर के किसी मुल्क से आए होंगे आप। ये बाहर का मुल्क कितना बाहर है? अरे मुजाहिद भाई, इससे पहले इनकी है ना मेरे हाथों से पिटाई हो जाए, ये लीजिए ऐलान कीजिए। हाँ ला भाई। सर्दी गला साफ। मुस्लिम मारवाड़ी सलावटा कच्ची गुजराती जमात के लिए एक अहम जरूरी ऐलान। एक लड़की भाग गई है। अरे भागी नहीं है, गलत मत कहें। अच्छा, एक लड़की
शार्ट हो गई है। अरे वो शॉर्ट भी नहीं हुई है। अबे तो फिर बोलना क्या है भाई? फरार हुई है। अरे वो कोई क्रिमिनल थोड़ी थी जो फरार हुई होगी। ये तुम लोग सूंघ कर बताओ कि कहाँ जाना। भाई क्या जर्मन शेफर्ड समझा हुआ है? और मुझे क्या बुलडॉग समझा हुआ है? बुद्धि से लगता भी है। खबरदार जो मेरी पीछे की डबल चिन का मजाक उड़ाया तो। मुझे माँ और हस्बैंड से मिलना। पागल हो गया क्या? मेरा हस्बैंड कहाँ से आया? और माँ का पेट तो कचरा कूनी से निकला, कीड़े की तरह रेंगता होटलों में पहुंच के अपनी जिंदगी गुजर बसर करता था। माँ का कुछ नहीं पता। अबे मुझे उस लड़की की माँ और उसके हस्बैंड से मिलना है। हाँ, इनकी बातों का बुरा मत माने, ये खलाई मखलूक है। आइए मैं आपको माँ और शौहर से मिलवाता हूँ। तो तुम लड़की की माँ और शौहर हो? सॉरी, मैं इनको समझता था, आप भी मुझे लगता है खलाई मखलूक है। आइए। तुम भी कुछ कम नहीं हो। जरा सी में ना मैच करेंगे। आ गए यार। दादी क्या चीज है ये? तो इंग्लिश फिल्मों में रात होती है ना, बर्फबारी में चांद निकला होता है, वहीं लोमड़ी का मुंह दिखाते हैं। अरे भाई आईजी साहब क्या नमूना दे दिया आपने। ये ताबीज लेके जाओ भाई। खबरदार, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे आदमी को जलील करने का। माफ कीजिएगा आईजी साहब, हमारी क्या मजाल जो हम इनको जलील करें। ये अपनी हरकतों की वजह से ही जलील हो रहे हैं। अरे ऐसा क्या कर दिया इस बेचारे टिकटैक्टर ने? अरे यार, डिटेक्टर नहीं डिटेक्टिव। अरे हाँ वो आप वाला। आपकी लड़की मिल गई है। ये हमें बेवकूफ बना रहा है। तो लगती भी तो है, इसलिए तो बना रहा है। मुझे प्लीज बताएं मेरी बीवी कहाँ है, मुझे उसकी याद आ रही है। तू तो ऐसे बच्चों की तरह जिद कर रहा है जैसे तेरी बीवी तुझे सर पे तेल लगा के बारी कंघी फेर के स्कूल छोड़ने जाती हो। नहीं आईजी साहब, ये सब सुल्तान का ड्रामा है। गिरफ्तार कर लें इसे। किस जुर्म में? इसने फेरे के साथ मिलके मेरी बच्ची को गायब करवाया है। क्या बात कर रही है बूढ़ी बहू? तो लगता जिन है लेकिन गायब नहीं कर सकता। अरे कुछ पता करे कि उसमें कहाँ चली गई। आई जी पहले तो तू इसको गिरफ्तार कर। मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करे? क्योंकि तू बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है, और मैंने अक्सर देखा है जो मुजरिम होता है ना, जुर्म करने के बाद बहुत ओवर एक्टिंग करता है। आप क्या अपनी हद में रहे, समझी? अरे आप लोग लड़ना बंद करें। हेलो, क्या नहीं करो यार। अरे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक गई। कहाँ से मिली? मैके गई हुई थी। अरे क्या हो गया? उस्मा का तो मेका है ही ये, और वो तो रहती ही यही है। अरे मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। आपने ढूंढी है? नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल, मैं उसको ढूंढूं? किडनैपर उसे खुद घर छोड़कर गए हैं। ए आई जी, ये किसको लेके आ गया जो एक हफ्ते में अपनी बनियान नहीं बरामद करा सका, अपनी बीवी को रिकवर नहीं करा सका, वो हमारी उस्मा को कैसे बाजियाब कराएगा? मुझे तो आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बीवी तो मिल गई। अरे मुझे देर हो रही है, मैं तो जाऊं, कहीं किडनैपर उसे दोबारा से किडनैप ना कर ले। अरे दादी, इसका तो केस सॉल्व हो गया, हमारे केस का क्या बनेगा? पूरे 2 घंटे हो गए हैं। तो 2 घंटे और वेट कर। ये तो दादी पिछले आप 6 घंटे से बोल रही है। मैं अपनी जबान पे कायम हूँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ 2 घंटे वेट कर। अरे दादी, 6 घंटे पहले बैंक से मैसेज आ गया है कि पैसे कट चुके हैं। कोई परवाह नहीं है, 2 घंटे वेट कर ले। ए मुजाहिद, देख उस्मा आ गई है, उसका ब्रीफकेस भी साथ लेके अंदर ले आ। मैं ले जाता हूँ। मैं बोल रही थी 2 घंटे वेट कर, आ गए 1 मिनट में। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ओहो, oh my goodness, it's very difficult, this too much is very मैं समझ गई, इसकी sincere. गुर्दे की रिपोर्ट आ गई। His kidney is very good, it is my heart. ये देख, तेरे भाई को किसी दिल जली ने खून से लव लेटर लिख के दिया। अरे अरे इधर तो, कौन सा लव लेटर, वो भी ग्रीन खून से। अरे क्या बात कर रही हो तुम भाभी? औलाद माँ बाप को मार रही है, माँ बाप औलाद को मार रहे हैं, महंगाई से बेजार हो गए, खून सफेद हो गया तो ग्रीन नहीं हो सकता क्या? बनने दो। ओह माय गॉड, ये तो खुला का नोटिस है। क्या उस्मा मुझे खुला करवाना चाहती है? मेरा मतलब है उस्मा मुझसे खुला लेना चाहती है। अब क्या होगा आपका भाईजान? मैं उस्मा के बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा दादी, मैं मर जाऊंगा। आज तो बेटा मेरा सोफा खराब हो रहा है। क्या हो गया है जी आजकल की दुनिया में लड़कियों को, मेरी समझ में नहीं आता। बाप जेस जमा करते करते सड़क तक आ जाता है, माँ इनकी खिदमत करते करते बालों में चांदी ले आती है, लेकिन ये लड़कियाँ 1 महीना घर नहीं चलाती, चौथे दिन तलाक लेके या खुला लेके आ जाती हैं। तो मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहती हूँ अपना घर बसाओ, क्यों ऐसा करती है? चले
साइन करके आजाद कर। नहीं, मैं उस्मा को खुला नहीं दूंगा। वो किसी और दुकान से खुला ले लेगी। नहीं, मैं उस्मा को खुला नहीं दूंगा। मुझे उस्मा वापस चाहिए, वापस चाहिए, वापस चाहिए। तो फेरी को छोड़ दे। नहीं, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि तू हेरा फेरी से बाज नहीं आएगा। मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने। Hush, my family. Hush, my